Now we have the another problem, and what the problem is saying, एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, वो स्टैंड कर रहा है ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल जनरली आप बहुत तरह के सेंस में उसका यूज होता है। पेडेस्टल फैन आपने सुना होगा, मतलब एक रॉड के सेंस में आप ले लें, कोई एक चीज़ है लंबी सी जो पेडेस्टल है, उस पे खड़ा है स्टैचू जो 1.6 मीटर टॉल है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो पिछले सवाल में था, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, मतलब स्टैचू 60 डिग्री, and from the same point on the angle of the elevation of the top of the pedestal is 45 डिग्री। देखिए उस प्रॉब्लम में थोड़ा कंफ्यूजन था। मैं जब उसको देख रहा था अपना रिकॉर्डिंग, तुमको लगा कि एक वाक्य ऐसे बोला गया है कि सेम पॉइंट से एंगल एक ही बन रहा है, शुरू में ऐसा बोल दिया गया है। तो थोड़ा सा चीज़ों को एज ए होल आप सुनेंगे तो ऐसा चलता है, यहाँ कुछ रहता है और यहाँ से कुछ और आ सकता है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। यहाँ क्लियर कर दिया है, उस प्रॉब्लम में क्लियर नहीं था कि दो एंगल अलग अलग दो टॉप से बन रहा है, एक स्टैचू के टॉप से, एक इसके टॉप से। और यदि ऐसा नहीं है किसी सवाल में, तो फिर उस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल ही नहीं सकता, ये भी तय है। मतलब सेम पॉइंट से होगा तो फिर डिस्टेंस कैसे निकलेगा, कोई क्लू ही नहीं है। तो वो भी थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम यदि परीक्षा में ऐसी आ गई जिसमें ऐसा है और वो डिस्टेंस निकालना है, तो सेम पॉइंट से निकल नहीं सकता है, क्योंकि सेम पॉइंट पे दोनों एंगल सेम बन रहा है, एक ही पॉइंट से एक ही पॉइंट पे, तो उसमें थोड़ी कठिनाई थी। जैसे उस तरह का हो तो मूव किया, जगह बदली, कुछ ना कुछ चेंज होगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम क्रैक नहीं होगा। लेकिन इस प्रॉब्लम में क्लियर है कि टॉल जो स्टैचू है वो खड़ा है पेडेस्टल पे, तो एक एंगल इसके स्टैचू के टॉप से बन रहा है और एक एंगल पेडेस्टल के टॉप से बन रहा है। तो दो एंगल क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। और तब पूछ रहा है कि फाइंड दी हाइट ऑफ द पेडेस्टल। मतलब उसमें पूछा था जो ऊपर बिल्डिंग के ऊपर था टावर, उसका हाइट पूछा था। इसमें नीचे जो है पेडेस्टल, उसको पूछा है। तो ये भी मैकेनिकल नहीं होना है, सोचना है कि पूछ क्या रहा है, और तब फिर पेडेस्टल का वैसे ही निकलेगा। सवाल मोर और लेस सेम है, लेकिन इसमें और भी चीज़ निकलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ स्वतंत्र वैल्यू नहीं निकलेगा। तो हम लोग यहाँ दो इक्वेशन बना के उसको डिवाइड कर देंगे, ताकि एक वैल्यू कट जाएगा तो स्वतंत्र मान निकले। कैसे देखें, आपके पास क्या है, एक पॉइंट है P, इस पॉइंट से ऑब्वियस है कि कुछ दूरी पे एक पेडेस्टल है, और इस पेडेस्टल पे क्या खड़ा है, स्टैचू खड़ा है। अब नाम दे दे पेडेस्टल का A B, यही हम लोग लेते हैं, ये P, और ये हो गया आपका, उसमें भी लिया था C। अब ये हाइट आपको निकाल, खैर वो हम बाद में करेंगे। तो PB पॉइंट से AB पेडेस्टल है, और पेडेस्टल के ऊपर AC आपका स्टैचू बना हुआ है, जिसका हाइट दिया हुआ है। अब कह रहा है कि स्टैचू से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है पॉइंट बी पे, और एक यहां से बन रहा है सेम पॉइंट पे, ये 45 डिग्री, और ये टोटल वाला 60 डिग्री। अब फिर मेरे पास, हम लोगों के पास आ क्या गया कि AC इज गिवन and that is 1.6 meter, and we have both the triangles जिसके एंगल्स दिए हुए हैं, बड़ा वाला वही है CPB, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है APB। अब निकालना क्या है, तो AB निकालना है। उसमें ऊपर वाला निकालना था, इसमें नीचे वाला निकालना है। नो नीड टू कंफ्यूज, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मैथ्स में। अब AB इज व्हाट,
अब हमारे पास नॉर्मल तो पता कोई नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन बड़े वाले से हम लोग यदि शुरू करते हैं तो बड़ा वाला ट्रायंगल कौन है हमारा, इन ट्रायंगल CPB वी है, एंगल का मान कितना है 60 डिग्री है टोटल, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू नॉर्मल लंब बटा आधार CB बटा PB, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू CB को आप लिख दे सकते हैं अलग अलग, AC या CA प्लस AB डिवाइडेड बाई PB इज इक्वल टू, एक ही लाइन में हम लिख देते हैं, इक्वेशन फिर दिक्कत कर सकता है, नहीं दो लाइन में लिखना पड़ेगा, √3 इज इक्वल टू AC प्लस, इसको यहीं कर, AC प्लस AB का मान निकालना है, AC का मान दिया हुआ है तो इसको 1.6 रख दें हम लोग यहाँ, वन 1.6 प्लस AB, ये हमारा इक्वेशन हो गया। और ये काम और करें, चूंकि हमको निकालना है AB का मान, तो AB के लिए हम लोग इस्तेमाल कर लें H, इसलिए में भी आप कर सकते थे, जनरली ये भी एक ट्रेंड है कि जो निकालना हो उसको H मान लें। सो √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस, अच्छा PB यहाँ है ना, PB H डिवाइडेड बाई PB, इसको एक नाम दे दे इक्वेशन 1 हम लोग, राइट। अब फिर इस तरफ हम लोग इसी के पैरेलल में निकाले इन ट्रायंगल, दूसरा वाला क्या है APB वी हैव tan, क्योंकि एंगल का मान 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू नॉर्मल, इसमें AB बटा PB। अब हम लोगों ने AB को H मान लिया है तो AB लिख देंगे, tan 45 डिग्री आप जानते हैं 1 होता है H बाई PB, एक इक्वेशन ये भी हो गया। अब आप देखिए कि PB का मान निकला नहीं और स्वतंत्र हमारे पास कोई अस्त्र है नहीं, तो फिर सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। अब PB दोनों तरफ है नीचे में, और इसको यदि PB से डिवाइड करते हैं तो दिस, पहले इक्वेशन में देखिए आप, दिस इक्वेशन दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय PB एंड दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय PB, तो PB तो कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो सिर्फ H बचेगा, तो हमारे लिए निकालना शुरू होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है इस प्रॉब्लम में। तो हम लोग ये लिखेंगे बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1, पूरा नहीं लिखेंगे, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2 वी हैव, क्या है हम लोग के पास अब इक्वेशन 1 में क्या है, इधर √3 है और उधर 1 है, तो इधर तो ठीक लेफ्ट साइड में हो जाएगा √3 बाई 1, राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में होगा यहाँ क्या है 1.6 प्लस H डिवाइडेड बाई PB, एक स्टेप हम लोग पूरा लिखेंगे, इज इक्वल डिवाइडेड बाई H इज इक्वल टू PB। अब इसको इधर ले चलते हैं, जगह इधर √3 बाई 1 को √3 लिख सकते हैं, यहाँ तो आप रहने दे √3 बाई 1। अब इसको क्या करेंगे आप 1.6, देखिए ये कंफ्यूजन है, जल्दी नहीं करनी है, हड़बड़ी नहीं करनी है, ये यहाँ ये इसका डिवीजन है और ये टोटल इससे डिवाइड है। ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं
कि इस डिवीजन को पूरा उठा के मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाई पी वी इंटू, अब इस डिवीजन को इंटू करेंगे तो पी वी ऊपर चला जाएगा और h कहाँ चला आएगा, नीचे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये इधर आएगा, ये h इधर चला जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं h√3, इसको आप चाहे तो काट दें, इज इक्वल टू h√3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब ये थोड़ा आसान हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे आप तो h को उधर ले जाएंगे, h को उधर ले जाएं यदि हम, तो क्या होगा, h√3 माइनस h इज इक्वल टू 1.6, h यदि हम कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब इसका जो मल्टीप्लायर है h का, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो इधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, सो h इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। एक तरीका तो ये है कि आप यहीं छोड़ दें, दूसरा तरीका ये है कि ऊपर ले जाएं। अब फिर सोचना पड़ेगा कि ऊपर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, तो ये इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, मतलब ए की जगह पर √3, बी की जगह पर 1, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब यदि ऊपर हम √3 प्लस 1 से गुना कर दे और नीचे भी √3 प्लस 1 से गुना कर दें, तो ये वैल्यू नीचे वाला तो 2 माइनस 1 √3 माइनस 1 से हट जाएगा और ये ऊपर भी एक वैल्यू रह जाएगा, लेकिन जनरली ट्रेंड क्या है कि एक स्टेप हम लोग बढ़ते हैं। तो ऐसा करें हम लोग कि ये जो h का मान निकल गया हमारा, यहाँ भी आप लिख सकते हैं 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 मीटर, सवाल में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हमने फिर बताया कि कुछ एग्जामिनर यहाँ नंबर आपके काट देंगे, ट्रेंड जो मैथमेटिक्स सोल्व करने का है उसमें ऊपर लोग ले जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि √3 प्लस 1 से गुना करेंगे, √3 प्लस 1 से गुना करके वैल्यू को यदि हम इधर लाने की कोशिश करें तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, तो ए स्क्वायर, ए की जगह पर क्या है √3, उसका स्क्वायर मतलब 3, और 1 का स्क्वायर बी की जगह पर है तो 1, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा फिर। अब ये कितना हो गया, ये अलग, ऐसे आप रखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब वी हैव 1 h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 एंड मीटर यहाँ यदि हम लगा दें, देखिए इसमें थोड़ा सा ट्रिक्स है, और या तो ये प्रैक्टिस से होगा या फिर आपके पास इतना इंसाइट होगा, लेकिन जब इंसाइट से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इट विल टेक टाइम। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रैक्टिस करना ही करना पड़ेगा, सो दैट यू कुड क्लिक द प्रॉब्लम द वे इट इज सेम, सो इन दिस वे। और अदरवाइज आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो आपको, हमको लगता है यदि मैं एग्जामिनर हूँ तो 10 नंबर में 1 से ज़्यादा तो नहीं ही काटेंगे। अब बहुत सारे लोग जो मैथमेटिक्स समझते नहीं है, एवेल्युएशन नहीं समझते हैं, तो उनको भी वैसे उतना ज़्यादा नहीं कटना चाहिए कि मेन वर्क हैज़ बीन डन, सिंपल कैलकुलेशन इज मिसिंग, तो बहुत लोग 2, 3, 4 नंबर भी आपको काट दे सकते हैं। इसलिए आप देखें कि जब भी आप इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो या तो
रूट की चीज़ों को ऊपर ले जाएं, जैसा कि हमने पिछले सवाल में, उससे भी कई पहले पिछले सवाल में किया भी है कि 3 है तो √3 इंटू √3 करके एक काट दिया और ऊपर चला गया। और उसी तरह का ट्रिक्स यहाँ भी हम लोगों ने लगाया है √3 - 1 को रिप्लेस करने के लिए। अदरवाइज इफ यू राइट 1.6 डिवाइडेड बाई √3 - 1, देयर इज नथिंग रॉन्ग। लेकिन ये सब छोटी छोटी चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए कि √3 - 1, √3 अलग है, -1 अलग है। यदि आप √3 को बढ़ा देंगे और तब -1 लिखेंगे तो ये वैल्यू ही बदल जाएगा। इस तरह की गलती आप मैथमेटिक्स के कंप्यूटेशन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि फर्दर सोल्व करना होगा तो सारा चीज़ गलत हो जाएगा। सो इट इज़ ऑल्सो, लेकिन ये चीज़ है कि ये चीज़ भी यहाँ एक क्लू ये है कि स्वतंत्र मान का होना जरूरी है। और यदि स्वतंत्र मान प्राप्त करना है तो ये क्लिक होना चाहिए कि पीवी को हटाने के लिए हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करने का। सो द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू हैव योर इनसाइट। और इनसाइट तो ऐसे आता नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, थ्योरी भी है कि इनसाइट में या तो परसेप्शन होगा, और परसेप्शन तब तक नहीं होगा जब तक लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं होगा। सो यू हैव टू एक्सरसाइज, यू हैव टू रीड, you have to practice so many types of problem. Thank you for this one.